में प्रेस के माध्यम से पूरे देश के सामने जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने चीज़ों को चौपट किया है, बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी को लगातार बढ़ाया है, महंगाई को लगातार बढ़ाया है, हर तरीके की हमारी माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को घटाया है, हर तरीके की जो चुनौतियां पेश की हैं उसके बारे में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में सब बातें की हैं। मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी की नीतियां कार्यक्रम जन विरोधी रहे, उसी जन विरोध का परिणाम है कि आजमगढ़ में जहां हमारे पास 10 के 10 विधायक हैं विधानसभा के अंदर, वहीं लोकसभा के अंदर भी दोनों के दोनों सांसद लगभग कल इस समय तक निर्वाचित हो चुके होंगे। ये आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को न केवल मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाता हूँ हर उम्मीद और आशा को पूरा करने का काम करूँगा। जहाँ तक काउंटिंग को लेकर या एग्जिट पोल को लेकर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो लोग एग्जिट पोल किए हैं। मेरी उनमें से कई लोगों से बात हुई, नाम नहीं खोलूँगा। जो उन्होंने कल परसों दिखाया है उससे 2 गुना 3 गुना इंडिया गठबंधन की सीटों को वो स्वीकार कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जनता का ऐतिहासिक फैसला कल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश से कम 60 सीटें जीत के इंडिया गठबंधन देश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। पूरे देश के पैमाने पर लगभग 300 सीटें इंडिया गठबंधन की जीत की आ रही हैं। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हम लोगों ने वादे किए हैं, नौजवानों को रोज़गार देने के, अपनी गरीब माताओं बहनों को पेंशन देने के, अपनी जातिगत जनगणना कराने के, आरक्षण को बचाने के, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पुरानी पेंशन बहाल कराने के, जो संविदा कर्मियों के नियमितीकरण करने के जो वादे किए हैं, उन वादों को हम लोग अक्षरशः पालन करने का और पूरा करने का काम करेंगे। साथियों की तैयारी है, हमारे एजेंट लोग हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं। सरकार नहीं बनती तो क्या ईवीएम ही जिम्मेदार रहेगा? अगर मगर की बात ही नहीं, सरकार बन रही है। कल 4 बजे बात करेंगे आपसे, इसी समय कल बात करेंगे। इतना कमजोर कॉन्फिडेंस थोड़ी हमारा अपने लोगों के ऊपर। एग्जिट पोल जो आप बात कर रहे हैं कि नकार दिया गया है, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के लोग तो अब क्यों मीडिया वाले करते हैं, क्यों चैनलों का बहिष्कार करना पड़ता है, क्यों एग्जिट पोल ने कितने बार गलत निकला। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, ये एग्जिट पोल 100% गलत जाएगा। ये जो हमारे जनता का पोल है, जो एग्जिट पोल है, वो पोल कल आ जाएगा सामने। एग्जिट पोल में आपको जीता हुआ प्रत्याशी भी दिखाया जा रहा है? नहीं, केवल मेरे जीतने का सवाल नहीं है, और ना हम इतने छोटे मन के हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम बाकी सारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएं। हम तो जीत रहे हैं तो उसमें किसी एग्जिट पोल का एहसान नहीं है, वो आजमगढ़ के जनमानस का योगदान है, उनका एहसान है, उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। अच्छा, आज अध्यक्ष जी, और स्वागत है सभी मीडिया के साथियों का। आजमगढ़ के हमारे सभी सीनियर लीडर्स, एमएलएज की मौजूदगी में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के निर्देश पर आज सभी प्रदेश के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहाँ मैं आज इस मौके पर अपने आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत विपरीत परिस्थितियों में, बहुत विपरीत मौसम में, बहुत विपरीत राजनीतिक तिकड़मों के बीच आजमगढ़ के लोगों ने जो मतदान किया है वो ऐतिहासिक मतदान है। और उस ऐतिहासिक मतदान का ऐतिहासिक परिणाम कल लगभग इसी समय तक हम आप सभी न केवल सुनेंगे, बल्कि आजमगढ़ के लोगों ने जो समर्थन दिया है, इस समर्थन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कल लगभग इसी समय देश के अंदर एक नई सरकार का गठन होगा, जो सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। और आजमगढ़ के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होने जा रहा है। उसके लिए मैं सभी आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।